नमस्कार। आज है दिन रविवार, तारीख 12 अप्रैल 2026। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम मोदी ने सभी दलों से मांगा समर्थन। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। डीजल और हवाई ईंधन के निर्यात पर टैक्स दोगुना। ड्रोन से ड्रग्स और आतंकी फंडिंग पर प्रहार। ईरान अमेरिका की 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा। भारतीय घरों में दुनिया के टॉप 10 बैंकों से ज्यादा सोना। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। देश भर में गर्मी का प्रकोप शुरू। आईपीएल में पंजाब ने हैदराबाद को और चेन्नई ने दिल्ली को हराया। अब खबरें विस्तार से। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने को लेकर विशेष संसद सत्र बुलाया गया है। पीएम मोदी ने विपक्षी नेताओं से चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया और सभी दलों से समर्थन मांगा है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पलटवार किया। खरगे ने विधेयक के लागू होने में 30 महीने की देरी, बिना भरोसे में लिए सत्र बुलाने पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में लगभग 2.5 करोड़ एक्टिव यूट्यूब चैनल्स में से महज 30 लाख ही प्रोफेशन है। बाकी करोड़ों चैनलों में से कई बिना नियमन या कमाई के गलत सलाह या कॉपी पेस्ट वाला कंटेंट फैला रहे हैं। इन्फ्लुएंसर ट्रस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में यूट्यूब के हर महीने करीब 50 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत 100 दिवसीय विशेष अभियान का आगाज किया है। इसका मकसद केंद्र शासित प्रदेश से नशे की समस्या को जड़ से खत्म करना है। अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील भी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एसआईआर पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो मतदाता सूची फ्रीज होने के खिलाफ नई याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों को समर्पित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत का हर क्षेत्र में मान सम्मान बढ़ रहा है। केवल रायसेन जिला दुनिया के 47 देशों में बासमती चावल निर्यात कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आईजीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कमल किशोर चाटीवाल ने कहा कि हम पश्चिम एशिया संकट से पहले हर दिन 600 से 700 पीएनजी कनेक्शन दे रहे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 2100 से 2200 प्रतिदिन हो गई है। हमारा अंतिम लक्ष्य इस संख्या को 5000 कनेक्शन तक ले जाना है। घरों की रसोई तक पाइपलाइन बिछाकर उन्हें खाना पकाने के लिए एक सुविधाजनक विकल्प देने के अलावा आईजीएल फास्ट फूड चेन पर भी फोकस कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डीजल और हवाई ईंधन के निर्यात पर टैक्स दोगुने से ज्यादा कर दिया है। अब तेल कंपनियों को विदेश में डीजल बेचने पर 21.5 की बजाय 55.5 रुपए प्रति लीटर टैक्स देना होगा। यह फैसला ऊर्जा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ तेल कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा, बल्कि घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता भी इसी से तय होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान की 21 घंटे चली वार्ता विफल रही, जिससे पाकिस्तान की मध्यस्थता की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हालांकि पहले से ही दोनों देशों में उत्साह की कमी थी। अमेरिका परमाणु निशस्त्रीकरण चाहता था, जबकि ईरान संवर्धित यूरेनियम और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं था, जिससे दोनों देशों के बीच फिर से जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारतीय घरों और मंदिरों में 50,000 टन सोना रखा है, जिसकी वैल्यू करीब $10 ट्रिलियन यानी लगभग 830 लाख करोड़ है। भारतीय व्यापारियों के संगठन एसोचैम, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये दुनिया के सबसे बड़े 10 सेंट्रल बैंकों के कुल भंडार से भी ज्यादा है। भारतीयों के पास इतना सोना है कि अमेरिका और चीन को छोड़कर दुनिया के लगभग हर देश की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को बताया कि इस साल यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। 57 दिन चलने वाली इस यात्रा के लिए जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से पहला जत्था रवाना होगा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे। चलिए देखते हैं अगली खबर। चित्रकूट पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले एक अनोखे गिरोह को पकड़ा है। गिरोह का सरगना विजय शुक्ला पाप के डर से खुद मंदिर में चोरी नहीं करता था, बल्कि उसने इसके लिए मुस्लिम साथी बाबर शाह को रखा था। वो मंगलवार शनिवार को रैकी करता और बाकी दिन चोरी। पुलिस ने चोरी के आभूषणों सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए देखें अगली खबर। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात पटना पुणे एक्सप्रेस से 165 मुस्लिम बच्चों को रेस्क्यू किया गया। इन्हें संदिग्ध हालात में बिहार के अररिया से महाराष्ट्र के लातूर ले जाया जा रहा था। मामले में पुलिस ने सद्दाम हुसैन और अमानुल्लाह समेत 8 लोगों के खिलाफ बच्चों की तस्करी बीएनएस की धारा 143 के तहत केस दर्ज किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मशहूर सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। रविवार दोपहर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम को यहां भर्ती किया गया था। आशा भोसले को कई मेडिकल समस्याएं थी और मल्टीऑर्गन फेल्योर यानी कई अंग फेल होने के कारण उनका निधन हुआ।
अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। बिहार के कटिहार में NH-31 पर हुए बस और पिकअप वाहन की आमने सामने टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक घायल हुए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 से 2 लाख और घायलों को 50 से 50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। आइए देखें अगली खबर। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में नेशनल हाईवे पर पंक्चर पिकअप का टायर बदल रहे एक ही परिवार के 5 लोगों को तेज रफ्तार कैप्सूल टैंकर ने कुचल दिया। हादसे में 5 की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4 से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के नए सत्र से नई व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। अब सभी स्कूलों में 5 मंत्रों का पाठ करना हर बच्चे को अनिवार्य होगा। सुबह प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत से होगी। फिर दीप वंदना, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र होगा। दोपहर में खाने से पहले भोजन मंत्र और शाम को छुट्टी से पहले शांति पाठ होगा। आइए देखें अगली खबर। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे हफ्ते भारी उछाल जारी है। घरेलू बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 1.5 लाख रुपए के पार निकल गया है। वहीं चांदी भी 2.5 लाख के करीब पहुंच रही है। कमजोर अमेरिकी डॉलर और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग ने दामों में फिर से बढ़त देखने को मिल रही है। अब नजर डालते हैं देश के मौसम पर। अब देश भर में गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, UP-MP, दिल्ली, गुजरात समेत देश के 16 राज्यों में इस हफ्ते पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। केरल, कर्नाटक, सिक्किम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में बारिश का अलर्ट है। अब देखते हैं खबरें खेल जगत की। IPL के शनिवार के पहले मैच में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया। हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 216 रन बनाए। पंजाब ने 220 रन का टारगेट 18.5 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। IPL में शनिवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराया। चेन्नई ने 20 ओवर के बाद 2 विकेट पर 212 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 10 विकेट पर 189 रन ही बना सकी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहिए न्यूज पल्स के साथ। धन्यवाद।